नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथी रिंकू कुमार यादव, जो काफ़ी दिनों से संविधान बचाओ संघर्ष को लेकर के लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। सर, क्या है संविधान बचाओ का जो आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस पर संविधान खतरे में कहाँ पे है, ये आप बताएं। 2014 से जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से उसने संविधान को निशाने पर ले रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है EWS आरक्षण, जो सवर्णों को 10% आरक्षण इस देश में दिया गया 2019 के पहले। भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। आरक्षण की बात सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी और शासन प्रशासन की संस्थाओं में नहीं है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं है, जो जुडिशरी में ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई। इस देश को चलाने में उनकी भी भागीदारी, दलितों की या आदिवासियों की, पिछड़ों की, तो उनकी भागीदारी आज़ादी के बाद तो आज भी बहुत कम है। आज भी नौकरशाही में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शैक्षणिक संस्थाओं में, अन्य जगहों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी अपनी आबादी के अनुपात में नहीं पहुँचे। लेकिन मोदी सरकार ने इनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी आबादी के अनुपात में, इसके बजाय सवर्णों को आरक्षण देने का काम किया। आर्थिक आधार 10% आरक्षण, संविधान को बदलते हुए, संविधान के सामाजिक न्याय के पिलर को तोड़ते हुए ये संविधान पर बड़ा हमला। और इसके जरिए मोदी सरकार ने फिर से ब्राह्मणवादी सवर्ण वर्चस्व को एक तरह से बने रहने की गारंटी की। उसके बाद आप देखेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून लाया गया। हमारे संविधान का जो सेकुलर बुनियाद, जो धर्मनिरपेक्ष बुनियाद है, उस पर बड़ा हमला किया गया और नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया। इस तरह से देखेंगे कि मोदी सरकार चौतरफा हर रोज संविधान पे हमला। अभी जैसे कि राम मंदिर के उद्घाटन में जिस तरह से मोदी सरकार की हिस्सेदारी है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। पूरी तरह से राम मंदिर उद्घाटन को सरकारी आयोजन बना दिया गया। इसकी इजाजत संविधान नहीं देता। प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं से बंधा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष वसूलों से बंधा हुआ है। लेकिन संवैधानिक मूल्यों की, मर्यादाओं की, धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी सरकार, मोदी जी राम मंदिर उद्घाटन में शामिल। तो आप देखेंगे कि रोज संविधान की धज्जियां उड़ा जाएंगी, रोज लोकतंत्र पर हमले हो रहा है। और अगर ये सरकार 2024 में फिर से आ जाती है तो संविधान और लोकतंत्र को ये ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़े। और इसलिए हम लोगों ने मुहिम चला रखा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाए, देश को बचाया जाए। और हम लोग आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की ज़रूरत इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को है, महिलाओं को है। क्योंकि संविधान ने उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला, लोकतंत्र ने उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। और अगर ये संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो उनके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। और फिर से वो जो संविधान लागू होने के बाद जो उपलब्धियां उनके हिस्से आई हैं, जो कुछ हक सा मिला है, जो भी सम्मान अधिकार मिला है, वो सब खत्म हो जाएगा। और संविधान खत्म होने के साथ वो फिर से गुलामी की पुरानी स्थिति में चलेगा। और इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को है, महिलाओं को है, मुसलमानों को है।
और इसलिए हम लोग इस मुहिम में लगे। अभी अब संविधान बचाने की मुहिम चल रही है, विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हुई। नीतीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस मामले में, लेकिन उन्होंने फिर से भी पाला बदल लिया, वो फिर से भाजपा के साथ चले गए। जी, वो बोलते भी थे कि जाति आधार पर। हाँ, पिछले दिनों में यहाँ पे जाति गणना करवाई उन्होंने, आरक्षण भी बढ़ाया, ये सब काम किया, लेकिन फिर से वो भाजपा के साथ चले गए। अब भाजपा के साथ वो चले गए और भाजपा जो कह रही थी कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, तो भाजपा ने भी दरवाजा उनके लिए खोल दिया। कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा तो नहीं इसका लगा। मतलब साफ है कि जिस मोदी चेहरे की बहुत बात की जा रही है कि मोदी का चेहरा है तो भाजपा 400 के पार फिर जाएगी, राम का भरोसा है तो भाजपा 400 के पार जाएगी। इसका मतलब है कि बिहार में आज भी राम के भरोसे और मोदी के चेहरे के बल पर वो जीत हासिल करने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए उनको फिर से नीतीश के कंधे का सहारा लेना पड़ा। इसका मतलब है तो बिहार की जमीन पर आज भी भाजपा निर्णायक तौर पे काबिज होने की हैसियत में नहीं है। अब नीतीश जी ने पाला बदलकर एक तरह से कहिए तो अपने आप को इतिहास के कूड़ेदान में खड़ा कर दिया। उन्होंने पाला बदलकर बिहार के, देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने पाला बदलकर एक अपमानजनक राजनीतिक अंत को कबूल किया। अब सवाल है कि नीतीश जी ने पाला बदल लिया, लेकिन इस देश के, बिहार के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की ज़रूरत तो संविधान है, लोकतंत्र है, उनको बचाना होगा। इसलिए नीतीश कहीं जाएं, हमको समाज को एकजुट करने का काम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समाज की जो सताए दबाए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी ज़रूरत संविधान लोग